नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। पहले तो आपसे आग्रह रहेगा कि मतांतर की आर्थिक मदद करिए, डिटेल डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां जाइए। जो मुमकिन हो सके वो सहयोग करिए। थैंक्स का भी मसला है, वहां भी आप जा सकते हैं। लाइक और शेयर मत भूलिए, चूंकि रीच का जो हाल है वो आपके लाइक और शेयर से ही दूर हो सकता है। अब हम लोग बात उस सीक्रेट फाइल की करते हैं जिसने सियासी गलियारों में धमाल मचा रखा है। और अगर बात मैं एक्स पर करूं तो इसकी बड़ी चर्चा हो रही है। काफी लोग समर्थन में भी आ गए हैं। कुछ लोग जो है वो कह रहे हैं कि ये सिर्फ प्रोपोगंडा है। तो सवाल स्वाभाविक तौर पर उठता है कि कहीं आपदा में अवसर तलाशने वाली कवायद तो नहीं चल रही है। और ये सवाल इसलिए भी उठा रहा हूं चूंकि यूजीसी रेगुलेशन की वजह से जो नाराजगी उपजी है वो नाराजगी बीजेपी को परेशान कर रही है। तो क्या वो जो परेशानी है उसमें कुछ लोग अपने लिए रास्ता देख रहे हैं और उसी की एक तरह से कहा जाए तलाश में ये सीक्रेट फाइल वाला हुआ खड़ा कर रहे हैं। और अगर है तो वाकई में उसमें क्या है यह हम लोग थोड़ा जानेंगे, समझेंगे। और इसका सीधा सरोकार जो है वो प्रधानमंत्री से जोड़ा जा रहा है कि साहब उनको लेकर कोई गुप्त फाइल है। बड़ी रोचक बात यह है कि जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो लोग एक समय में पीएम के लिए बाकायदे अभियान चलाते थे इस बात को लेकर कि साहब नरेंद्र मोदी से बेहतर व्यक्ति कोई है ही नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी से खराब कोई व्यक्ति नहीं है और बता रहे हैं कि फाइल फूल तैयार है। हालांकि फाइलों का किस्सा हिंदुस्तान के इतिहास में बड़ा पुराना है। कई नेताओं को लेकर बताया गया कि साहब गुप्त फाइल रखी है। अच्छा, वो फाइल न मालूम कहां दफन रहती है कि निकल कर आती ही नहीं है। लेकिन अभी हम लोग बात जो है वो मधु किश्वर के उस आरोप की कर रहे हैं जो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर लगा रही है। पहला तो ये जो आरोप लगा रही है वो हास्यास्पद लगता है। अब मैं हास्यास्पद क्यों कह रहा हूं इसको थोड़ा ठहर कर सुनिएगा और फिर उसका यूजीसी रेगुलेशन से क्या ताल्लुक है यह भी जानिएगा। और इसके अलावा दो तीन चीजें और हैं जिसके कारण बीजेपी की समस्या बढ़ी हुई है। और उस समस्या का कारण आप एक तरह से कहें बस एक ही चीज, वो क्या है, वो यूजीसी उसमें आप रख लीजिए और उसके बाद जो ये आरक्षण वाला पूरा मसला उठा है आप उसको उसमें जोड़ लीजिए। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं उस पर भी मैं आऊंगा, लेकिन पहले जो मधु किश्वर का दावा है उस पर बात करते हैं और क्यों वो दावा झूठा लग रहा है इस पर बात करते हैं। और वो कैसे, या जो भी लोग खड़े हैं इस पाले में वो आपदा में अवसर तलाश रहे हैं वो थोड़ा समझते हैं। अब मधु किश्वर ने जो आरोप लगाया है आप में से बहुत लोगों ने देखा होगा। पिछले कई दिनों से वो बोल रही हैं, पहले स्वामी बोल रहे थे, अब दोनों लोग मिलकर बोल रहे हैं। अभी जो उनका ताजा अपडेट है जिसकी बड़ी चर्चा है वो उस सीक्रेट फाइल से जुड़ी हुई है। अब वो हास्यास्पद क्यों लग रहा है, क्योंकि वो कह रही हैं कि ये फाइलें बहुत लोगों के पास हैं और वो यहां तक कह रही हैं कि ये तो सोनिया गांधी तक के पास है। अब यही जो है मामला थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। क्यों गड़बड़ हो जाता है वो मैं आपको बताता हूं। अब उन्होंने जो अपडेट कर रखा है वो आप जाइएगा उनके एक्स पर, जो उनका अकाउंट है वहां उन्होंने लिख रखा है। अब वो कह रही हैं कि एक फाइल है जो एक ऐसे अधिकारी के पास थी जो डॉक्टर मनमोहन सिंह का बड़ा करीबी हुआ करता था। अब वो कह रही हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का करीबी होने का मतलब कि वो फाइल जो है वो सोनिया गांधी के पास भी है। ठीक बात है। अब अगर मनमोहन सिंह ने फाइल तैयार करवाई थी तो वो जाहिर सी बात है कि सोनिया गांधी के पास जरूर होगी। प्रश्न यह है कि इतनी गुप्त फाइल अगर उनके पास है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर उनके पास बहुत सारी चीजें हैं तो वो लोग अब तक देख क्या रहे हैं साहब। 11 साल हो गया, क्या कर रहे हैं 11 साल से? वो सरकार जो नरेंद्र मोदी को जेल में डालने के लिए एड़ी से चोटी का जोर लगा देती है जब यूपीए की सत्ता होती है, साहब क्या नहीं किया गया। तमाम तरह के पापड़ बेले गए, किसके द्वारा? सत्ताधारी दल के द्वारा, यानी यूपीए की सरकार के द्वारा। तमाम भगवा आतंक उसी में जोड़ दिया गया। आप ये समझिए कि जो कवायद थी उस कवायद में जो भी टॉप लीडरशिप है वो चाहे संघ से हो और इधर चाहे नरेंद्र मोदी हो, सबको बिहाइंड द बार भेज देने की पूरी कोशिश थी साहब। तब तो अपनी सरकार, अपनी एजेंसी पूरा दमखम लगा देने के बाद भी
ये लोग एक सबूत नहीं जुटा पाए। इवन जो अभी मौजूदा केंद्रीय गृह मंत्री हैं, उनको भी इसीलिए इन लोगों ने जेल में डाला था। उस समय वो गुजरात के गृह मंत्री हुआ करते थे कि अगर इनको जेल में डालेंगे तो कुछ बोलेंगे। आप समझिए कि ब्रेन मैपिंग तक का इन लोगों ने कहा जाए कि इंतजाम कर लिया था कि किसी भी तरीके से एन केन प्रकार नरेंद्र मोदी को जेल में भेज देना है। साहब तब तो ये कुछ नहीं कर पाए, पूरी सरकार लगा दी और अब इनके पास फाइल आ गई है। और अगर वो फाइल डॉक्टर मनमोहन सिंह ने तैयार करवाई थी तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब वो प्रधानमंत्री थे तो सुपर प्राइम मिनिस्टर इसी में लगी हुई थी कि नरेंद्र मोदी को भीतर किया जाए, तब वो फाइल क्या कर रही थी? अरे वो फाइल खोल कर रख दिया जाता और सीधे नरेंद्र मोदी को जेल में डाल दिया जाता। तो तब वो हुआ नहीं। अच्छा चलिए, तब उनके हाथ नहीं लगी थी फाइल, एज्यूम करते हैं, क्योंकि क्या है कि मधु किश्वर जी एज्यूम ही कर रही हैं, तो हम भी एज्यूम कर लेते हैं कि चलिए तब हाथ में नहीं लगी थी, अरे अब लग गई है तो अब कुछ कर दे। राहुल गांधी तो सारा दिन यही करते हैं। तो अपना कहना यह है कि अगर वाकई में कोई ऐसी फाइल है और वो फाइल कांग्रेस के पास भी है, यानी सोनिया गांधी के पास भी है, तो नरेंद्र मोदी कुर्सी पर नहीं बैठ पाते। उनके लिए बैठे रह पाना बड़ा मुश्किल था। एक तो वैसे ही अगर उन्होंने मनमोहन सिंह ने तैयार करवाई है तो मनमोहन सिंह ने उसको छुपा कर रखा था क्या? उनको बाकायदे वो सोनिया गांधी के पास भी रही होगी, उसी समय सब कर दिए होते। अपना कहना यह है कि ये जो अपडेट मधु किश्वर जी दे रही हैं, ये सीधे सीधे अगर मेरी राय मानी जाए, सुनी जाए, तो आप ये समझिए कि ये सफ़ेद झूठ है। क्योंकि अगर ऐसी कोई फाइल है तो कांग्रेस शांत बैठने वाली नहीं है। इसमें तो आप एकदम 100% तय है, कांग्रेस अब तक ये सरकार गिरवा देती। तो ये आप देखिए, अभी आपको घटना याद दिलाता हूं, जब चंद्रशेखर जी पीएम थे, कैसे ये राजीव गांधी नाराज हो गए, सरकार उनको गिरानी थी। तो जब सरकार गिरानी थी तो उन्होंने कहा कि साहब हमारी जासूसी करा रहे हैं, और सरकार गिरा दी। अभी मधु किश्वर कह रहे हैं कि फाइल रखी हुई है नरेंद्र मोदी की और ये लोग कांग्रेस शांतिपूर्वक बैठी हुई है। तो इसलिए इस तरह के आरोप जो है हास्यास्पद लगते हैं। और जो सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर हैं जो इसको साझा वाजा कर रहे हैं, देखिए वो तो पहले से ही नाराज हैं इस सरकार से। क्योंकि जब आलोक वर्मा को हटाया गया था और उनको इंटरिम डायरेक्टर बनाया गया था, उनको लगा था कि सीबीआई का डायरेक्टर वही बने रहेंगे, लेकिन वो बन नहीं पाए, दूसरे को लाकर बिठा दिया गया। तो तभी से वो नाराज है। तो उनका अपनी एक नाराजगी का मसला है। तो वो कह रहे हैं कि नहीं ये सब सही है। सही कैसे हो सकता है? मतलब कोई फाइल नरेंद्र मोदी वाली सोनिया गांधी के पास हो और कांग्रेस चुप बैठे, ये मुमकिन नहीं है। तो इसलिए ये मामला बहुत ठीक नहीं दिखाई देता है। हाँ, समय बहुत बेहतर चुना गया है इस तरह के दुष्प्रचार अभियान के लिए। क्यों कह रहा हूं? देखिए समय ही ऐसा है, यूजीसी को लेकर नाराजगी है, फिर आप देखिए नीट पीजी को लेकर नाराजगी है कि साहब एक तो आप यूजीसी रेगुलेशन ले आए, सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करती तो हमारा तो हालत खराब हो जाता है। यानी सामान्य वर्ग को लग रहा है, और सामान्य वर्ग लग क्या रहा है, मतलब ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जो कर रहे हैं, आपने जो किया उससे क्या क्या हो सकता था, इसीलिए स्टे लगा। तो सामान्य वर्ग नाराज है और बेतहासा नाराज है, बेतहासा। उस नाराजगी में कुछ लोग एक तरह से कहा जाए कि सोच रहे हैं कि कुछ कुछ कर लिया जाए। अच्छा, इसमें भी आप ये कहें कि बीजेपी भी अपने पैर पे कुल्हाड़ी ही मार रही है। हालांकि अब उनको शायद समझ में आ रहा है तो वो लोग सुधार उधार करें, लेकिन ये जो मसला है, इस मसले ने वो लोग जो आपदा में अवसर तलाश रहे हैं उनको मौका दे दिया और उसी मौके का फायदा उठाया जा रहा है। और वैसे भी देखिए, अभी तक देखिए नरेंद्र मोदी से नाराज होना, सरकार की आलोचना करना, उनकी नीतियों के खिलाफ मोर्चेबंदी करना, ये सब तो समझ में आता है और ये होना भी चाहिए। हम लोग यूजीसी पर लगातार बात कर रहे हैं और ऐसे जो भी नीतिगत मुद्दे हैं, जैसे हमने गैस पर बात की तो हमारे कई दर्शकों ने कहा कि साहब अभी तो आपूर्ति वाला ही मसला है। बात उन्होंने ठीक उठाई कि मसला आपूर्ति वाला ही है। तो जब मसला आपूर्ति वाला है तो उसमें अब क्या सरकार की चूड़ी टाइट की जाए, ये वाजिब तर्क है। लेकिन बड़ी चीज ये है
कि जो तमाम सारी चीजें चल रही हैं, हो रही हैं, और खास तौर से यूजीसी को लेकर, उसने माहौल इनके लिए खराब किया है। अभी आपने सुना होगा, हम लोगों ने इसकी चर्चा भी की थी कि डिप्टी सीएम जो है उत्तर प्रदेश के ब्रजेश पाठक, उनको सब पहुंच गए थे, घेर लिए थे, बताए थे बोलो इस यूजीसी क्या कर रहे हैं आप लोग। तो ये बड़ा मसला है और जगह जगह इसकी चर्चा हो रही है। लेकिन देखिए, इसकी चर्चा वो लोग नहीं कर रहे हैं। अभी हमने देखा राहुल गांधी SC ST वाले पे उनका ट्वीट आया हुआ है, यूजीसी को लेकर उनका कोई ट्वीट नहीं आया है। समान वर्ग का वोट चाहिए उनको भी, लेकिन उसके पक्ष में आप कहें कि वो दो अक्षर बोल दे, वो नहीं हो पा रहा है और मुमकिन भी नहीं है उनके लिए, क्योंकि वो तो जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी में लगे हुए हैं, तो उनको कहां किसी की चिंता है। ठीक है, तो कहना अपना यह है कि ये जो मुहिम चल रही है, ये मुहिम नरेंद्र मोदी के खिलाफ चलनी चाहिए, उसमें कोई हर्ज नहीं, आलोचना होनी चाहिए। लेकिन ये जो चरित्र हनन वाला मसला है ना, ये मसला निहायत ही आप कहा जाए कि बचकाना अब लग रहा है। क्यों? क्योंकि आप नीतिगत मसलों पर कटघरे में खड़ा नहीं कर पा रहे हैं। फॉरेन पॉलिसी को लेकर कवायद शुरू हुई थी, लेकिन क्या फॉरेन पॉलिसी को लेकर जो कवायद शुरू हुई वो वाकई में इनकी विदेश नीति को विफल विदेश नीति कहा जा सकता है? आनंद शर्मा तक, कांग्रेस के दिग्गज नेता, वो बड़ाई कर रहे हैं, भैया बड़ा अच्छा, चलिए शशि थरूर को छोड़ दिए तो कह रहे हैं, आनंद शर्मा तक कह रहे हैं कि नहीं जो है भारत ने बड़े डिप्लोमेटिक तरीके से चीजों को हल कर दिया। तो देखिए क्या है कि अगर आपके पास मुद्दा नहीं है तो अब आप इस स्तर पर उतर आए कि चरित्र हनन करने लगे, तब मामला बड़ा गंभीर हो जाता है। तो इसीलिए ये जो गुप्त फाइलों वाइलों की चर्चा चल रही है, ये कम से कम मुझे एक तरह से कहा जाए कि विशुद्ध बकवास लग रहा है, क्योंकि तार्किक कहीं बैठ नहीं रहा है। हाँ, उसको एक समय के अनुसार रखा गया है, लाया गया है, क्योंकि अभी जो यूजीसी की वजह से चीजें हैं उसके कारण एक नाराजगी है, और शायद उसी को ध्यान में रखते हुए इसको भुनाने की कोशिश हो रही है, जिसमें वाकई में कुछ तथ्य नाम की चीज दिखाई नहीं दे रही है। बाकी आप लोगों की क्या राय है, जरूर साझा करिएगा।